हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने लास्ट एपिसोड में देखा, वाइट ड्रैगन सेक्शन के लोगों को मूचन दिख जाता है। उसको दिखने के बाद ही वे सभी लोग उस पर हमला करने लगते हैं। यान वहाँ से सुसीनर और बाकी लोगों को बुलाने चली जाती है। और जैसे वाइट ड्रैगन सेक्शन के लोग घातक हमला करने वाले होते हैं, तभी अचानक से सुसान आ जाती है और उसको बचा लेती है। तभी वाइट ड्रैगन सेक्शन के लोग एक पल निकाल कर उसमें से ब्लैक ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड को निकाल देते हैं। अब आगे जैसे ब्लैक ड्रैगन बाहर आ जाता है, वो सभी लोग उसको ग्रीट करने लग जाते हैं। उन सभी को देखकर सुसान एकदम चौंक चुकी होती है और कह रही होती है, ये ब्लैक ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड कहाँ से आ गया। इधर हम ब्लैक ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड को देखते हैं, जो कि कह रहा होता है, वाइट ड्रैगन कई सौ साल हो गए, तुमने डीमन ड्रैगन पैलेस के टीजर कुछ बहुत सालों से छिपा कर रखा है। अब समय आ चुका है कि तुम उसे वापस कर दो। इस पर वो वाइट ड्रैगन कहने लग जाता है, इतने सारे साल हो गए, तुम अभी तक उसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो। नीचे सभी खड़े लोग उन दोनों की बातें सुन रहे होते हैं। तभी वो ब्लैक ड्रैगन कहने लगता है, हम दोनों एक साथ थे, पर तुमने मुझे धोखा दे दिया। तभी वो वाइट ड्रैगन कहने लग जाता है, मैंने कैसा धोखा दिया तुमको, तुम अपनी नफरत के चक्कर में कुछ भी कर सकते थे। तुम्हारी सोच अलग थी, मेरी सोच अलग थी, हम दोनों लोग अलग अलग करना चाहते थे, तो इसमें धोखा देने वाली बात कहाँ से आती। ब्लैक ड्रैगन उसकी ये बात सुनकर थोड़ा सा हंसने लगता है और कहता है, इतने सारे साल हो गए तो अभी तक उस बात को दबा कर बैठे हो, चलो छोड़ो, तुम जैसे उसमें मुझे बात नहीं करनी। फिर अचानक से अपना हाथ उठाता है और उसके हाथ में से एक स्पिचुला निकलकर सीधे आसमान में पहुंच जाती है। तो जैसे ही आसमान में पहुंचती है, आसमान में से ड्रैगन रूट सुनाई देने लग जाती है। तभी हम कुछ देर बाद एक ड्रैगन की परछाई को देखते हैं और वो ड्रैगन सीधे ही उसके पास आ जाता है और वो कहने लगता है, मेरा डीमन ड्रैगन पैलेस दोबारा से नॉर्थ रीजन पर राज करेगा, जल्दी से मुझे वो टीचर वापस कर दो। उसको ऐसा करते देखकर वाइट ड्रैगन थोड़ा सा हेल्पलेस तरीके से अपना सिर हिला रहा होता है और फिर अपने ऊपर से स्पिचुला वाला छोड़ते हुए एक वाइट ड्रैगन को अंदर से निकाल देता है और वाइट ड्रैगन सीधे ही उस रेड ड्रैगन की तरफ जाने लगता है। इसके बाद वो दोनों ड्रैगन आसमान की तरफ चले जाते हैं और एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। वाइट ड्रैगन को ऐसा करते देखकर वो वाइट ड्रैगन कहने लगता है, तुम काफ़ी ज़्यादा जिद्दी हो। और इसी के साथ ही वो ब्लैक ड्रैगन उस वाइट ड्रैगन पर हमला कर देता है और वो दोनों ड्रैगन आपस में लड़ने लगते हैं। तभी हम देखते हैं उनकी लड़ाई की वजह से काफ़ी ज़्यादा ठंडर ज़मीन पर गिर रही होती है, जिससे लोग वहाँ से भागने लगते हैं। वे दोनों ड्रैगन फाइट करते करते नीचे की तरफ आ जाते हैं। वो दोनों दोबारा से एक दूसरे के आगे खड़े होते हैं। तभी अचानक से वे दोनों अपने मुंह से स्पिरिचुअल पावर को निकालने लगते हैं और एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहे होते हैं। उस स्पिरिचुअल पावर को बंद करने के बाद वो तुरंत ही एक दूसरे से आपस में दोबारा से लड़ने लगते हैं और लड़ते लड़ते सीधे आसमान के अंदर चले जाते हैं। उनकी वजह से काफ़ी सारी थंडर गिर रही होती है और लोग वहाँ से बचकर भाग रहे होते हैं। तभी मूचन कहने लगता है, क्या ये सुप्रीम लॉर्ड लोगों की लड़ाई है? इन सुप्रीम लॉर्डों का एक कॉलोनी बहुत ज़्यादा ताकतवर है, अगर असली आ गया तो क्या होगा। इधर हम देखते हैं वाइट ड्रैगन की सोल पावर खत्म होने लग रही होती है, जिसकी वजह से वो डिमडिमा रहा होता है। उसको ऐसा करते देखकर वो सभी लोग देख लेते हैं और कहने लगते हैं, देखो वाइट ड्रैगन कमजोर हो रहा है, चलो हम सब लोग मिलकर उस पर हमला करते हैं। इसके बाद सभी लोग मिलकर तुरंत उसकी तरफ हमला करने जाने लगते हैं। इधर मूचन कह रहा होता है, वाइट ड्रैगन ब्लैक ड्रैगन से लड़ने की वजह से उसकी पावर बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, आखिरकार वो मर गया है ना, तो उसकी पावर भी तो लिमिटेड होगी। पर इन सभी लोगों ने हाथ मिला लिए और पता नहीं क्या होने वाला है। और ब्लैक ड्रैगन की वजह से यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनको वाइट ड्रैगन सेक्शन को नहीं छेड़ना चाहिए। तभी सुसान कहने लगती है, चाहे कुछ भी हो, पहले हम यहाँ की सारी चीज़ों को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करते हैं, अभी कुछ भी कदम लेना ठीक नहीं होगा और हमें वाइट ड्रैगन सेक्शन के लोगों से भी थोड़ा बचकर रहना होगा, थोड़ा सा उन पर ध्यान दो। तभी हम इधर भाईसन को देखते हैं, जो कि कह रहा होता है, जो भी पास जाने की कोशिश करे तुरंत ही मार दो उसे। उन सभी की हलचल देखते हुए तुरंत ही सुसान कहने लगती है, सिचुएशन में बदलाव है, अगर तुम टीचर पा सकते हो तो पाने की कोशिश करना, अगर नहीं मिले, हमें टीचर से ज़्यादा अपनी जान ज़्यादा प्यारी है। इस पर भी सभी लोग हाँ करने लगते हैं। इधर हम देखते हैं भाईसन को, जो कि कह रहा होता है, अब से कुछ भी हो जाए ये तो बच के नहीं जाने वाला। तभी उसके साथ के लोग आगे जाकर तुरंत ही भालों को फेंक देते हैं और उसके भाले वो तुरंत ही सुरक्षा कवच पर जाकर लगते हैं। उन भालों की वजह से वो सुरक्षा कवच डगमगाने लगता है। तभी हम भाईसन को देखते हैं, जो कि अपनी और सोल पावर को लगाने लग जाता है। जैसे वो अपनी स्पिरिचुअल पावर उसके अंदर लगाता है, वो सुरक्षा कवच धीरे धीरे करके टूटने लगता है और वे भाले उस सुरक्षा कवच को तोड़कर बाहर निकल जाते हैं। इधर मूचन कह रहा होता है, ये बाइसन बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। तभी बाइसन अपने सभी साथ के लोगों से कह रहा होता है, चलो सुरक्षा कवच टूट गया, चलो। उन लोगों को जाता देखकर सुसान कहने लगती है, चलो हम भी चलते हैं। और वे सभी लोग उस सुरक्षा कवच के छेद में होकर निकल जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि वो सभी लोग एक अलग जगह पर पहुँच जाते हैं, पर वहाँ पर वाइट ड्रैगन सेक्शन के लोग नहीं होते हैं। मूचन आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है, यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही शांति है, सब लोग इधर उधर ध्यान देना। इस पर वो हाँ करने लगते हैं। तभी हम उनके सामने कुछ लोगों को देखते हैं, जो कि नीचे जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। इस टीचर को तो हम ही लेंगे, पर वो जैसे नीचे जाते हैं तो वहाँ के स्टैचू को एक्टिवेट कर देते हैं और उस जगह पर काफ़ी सारे स्टैचू होते हैं, जिस वजह से वो सभी एक्टिवेट हो जाते हैं। वो स्टोन का टुच्ची दे रहे हैं, उन दोनों के मुंह तोड़ देते हैं और नीचे उनको फेंक देते हैं।
तभी हम काफ़ी सारे लोगों को वहाँ पर देखते हैं जो कि कह रहे होते हैं चलो हम सब लोग मिलकर हमला करते हैं, तभी इन सबको मार सकते हैं। इसके बाद भी सभी लोग एक साथ मिलकर उन सभी पर हमला करने लग जाते हैं। उन सभी गार्ड को देखने के बाद मूशन कहने लगता है सब लोग संभाल के रहना, इन गार्डों की शक्ति उतनी है जितनी मेरे पास थी। इधर हम नीचे सभी लोगों को देखते हैं और उन गार्डों को, जो कि उन सभी लोगों में काफ़ी जोर से लड़ाई चल रही होती है। वे गार्ड सभी को एक कर धो रहे होते हैं। तभी 2 गार्ड ऊपर की तरफ आने लगते हैं। उनको देखकर मूशन हमला करने वाला होता है, तभी अचानक से सुसान एकदम नीचे चली जाती है। नीचे जाने के बाद वो तुरंत ही एक वाटर पर्ल की शक्ति का इस्तेमाल करती है और उस वाटर पर्ल की शक्ति की वजह से पानी के गोले में आ जाते हैं और वो एक जगह पर रुक जाते हैं और वहाँ से हिल नहीं पाते। ये सब देखकर मूशन कह रहा होता है हेवनली रैंकिंग के तीसरे नंबर की पावर की बात तो अलग ही है। उसको ऐसा करते देखकर स्विलिंगर पीछे से कहने लगती है मेरी सिस्टर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, तुमने अभी तो कुछ भी नहीं देखा। इसके बाद वे सभी लोग नीचे की तरफ जाने लगते हैं। स्विलिंगर दोबारा से कह रही होती है मेरी सिस्टर की वाटर पर्ल की शक्ति बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, वो किसी भी चीज़ की मूवमेंट्स को रोक सकती है। वे सभी लोग नीचे जा रहे होते हैं और उनके रास्ते में स्टोन स्टैचू आने लग जाते हैं। वे सभी लोग उस स्टोन स्टैचू को मारते हुए नीचे की तरफ जा रहे होते हैं। तभी हम अचानक देखते हैं कि काफ़ी सारे स्टोन स्टैचू हो जाते हैं और उनकी तरफ हमला करने जाने लगते हैं। उनकी तरफ हमला आते देखकर सुसुनार और बाकी सभी लोग अपनी पावर का इस्तेमाल करने लग जाते हैं और वे सभी एक एक कर सभी स्टोन स्टैचू को रोकने लग जाते हैं। इधर सुसुनार की पावर ज़्यादा होती है तो वो काफ़ी सारी स्टैचू को एक साथ ही रोक रही होती है। इधर हम मूशन को देखते हैं जिसके ऊपर एक स्टैचू हमला करने आता है तो वो उस टोकन को बाहर निकाल देता है, पर वो देखता है कि वो स्टैचू उसके टोकन में जाता ही नहीं है। पर उससे पहले सुसुनारी उसको मार देती है और कहने लगती है क्या तुम ठीक हो। इस पर वो कहने लगता है हाँ मैं ठीक हूँ। तभी वो अपने टोकन को देखते हुए कह रहा होता है। इसके नीचे जाते जाते तभी सुसुनार को वाइट ड्रैगन सेक्शन के लोग देखने लग जाते हैं। वे लोग उनके सामने आने वाले सभी स्टैचू को पीटते हुए आगे जा रहे होते हैं। उनको देखकर तुरंत ही एक सीनियर कहने लगता है वाइट ड्रैगन सेक्शन के लोग काफ़ी तेज़ी से नीचे जा रहे हैं। वाइट ड्रैगन सेक्शन का पेशन पीछे की तरफ मुड़कर देख लेता है और वो देखता है काफ़ी सारे लोग उसकी तरफ आ रहे हैं। तो वो कहने लगता है काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं, हमें जल्दी करनी होगी। फिर वो तुरंत ही पीछे घूमकर उन लोगों से कहने लगता है तुम दूसरी तरफ जाकर देखो, अगर तुम्हें वो ट्रीजर मिले तो तुरंत ही मुझे बताना। इसके बाद एक ग्रुप दूसरी तरफ चला जाता है, एक ग्रुप दूसरी तरफ। उनको देखते हुए सुसुनार कहने लगती है वे सभी लोग 2 ग्रुप में बढ़ चुके हैं, एक इधर जा रहा है एक उधर जा रहा है। ऐसा करने से ये लोग जल्दी से ट्रीजर को ढूंढ लेंगे। तभी स्विलिंगर कहने लगती है अगर ऐसा हुआ तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तभी मूशन कह रहा होता है उस ग्रुप के पीछे मैं अकेला चला जाता हूँ, उन सभी को मैं देख लूँगा। इस पर सुसुनार उससे कहने लगती है तुम अकेले मत जाओ, क्या तुम्हें लगता है तुम उन लोगों को संभाल लोगे। इस पर वो कहने लगता है अगर मुझ पर कॉन्फिडेंस नहीं होता तो मैं नहीं कर पाता, ये तो मैं कहता ही नहीं। सीनियर सिस्टर आप चिंता मत करो, मैं उन सभी लोगों को संभाल लूँगा। इससे वो कहने लगती है ठीक है संभाल कर जाना। इसके बाद वो तुरंत ही वहाँ से चला जाता है। उसको ज़्यादा देखकर तुरंत ही स्विलिंगर कहने लगती है अरे वो अकेला जा रहा है, क्या वो ठीक रहेगा। इस पर उससे कहने लगती है हमें उस पर भरोसा करना होगा। और इसके बाद भी सभी लोग नीचे की तरफ जा रहे होते हैं। इसके बाद सुसुनार अपना ग्रुप लेकर वहाँ से चली जाती है। इधर हम वो देखते हैं और वाइट ड्रैगन सेक्शन का वो यंग मास्टर अपने साथ के लोगों को लेकर जा रहा होता है। तभी अचानक से उसके रास्ते में काफ़ी सारे स्टोन स्टैचू आ रहे होते हैं। वे लोग उसको हमला करते हुए उसे एक जगह पर रोक देते हैं। इधर मूशन भी काफ़ी सारे स्टोन स्टैचूज से बचकर आगे जा रहा होता है। वे सभी स्टैचूज़ पर लगातार हमले करने लग रहे होते हैं और वो इन सभी हमलों को डॉज करते हुए जा रहा होता है। तभी अचानक से उसके ऊपर 2 स्टैचू हमला करने आते हैं। उनको देखते ही तुरंत ही वो अपने स्टैचू को बाहर निकाल देता है, पर वे दोनों स्टैचू मिलकर तुरंत ही उसको फोड़ देते हैं। पर मूशन वहाँ से भाग जाता है और सोच रहा होता है इतने अच्छे सामान को उन्होंने फोड़ दिया। नीचे जाते वक्त तभी वहाँ पर और ज़्यादा स्टोन स्टैचू आ जाते हैं और उस पर एकदम ही हमला करने जाते हैं। तभी वो उस टोकन में एकदम से अपनी स्पेशल पावर डालने लगता है, पर वो जैसे अपनी स्पेशल पावर उस टोकन में डालता है उसके आसपास के सभी स्टैचू रुक जाते हैं। उनको रुकता देखकर कहने लगता है जैसा मैंने सोचा वैसा ही हुआ, अगर मैं इस टोकन में स्पेशल पावर डालूंगा तो ये सभी रुक जाएंगे, पर मेरी पावर बहुत ज़्यादा कम है, मैं इन सभी को नहीं मार सकता, मैं इन सभी को नहीं फोड़ सकता। ये सोचते हुए वहाँ से भागने लगता है। वो यंग मास्टर उसको भागता हुआ देख लेता है और कहने लगता है चलो जल्दी से चलें यहाँ से। इसके बाद यंग मास्टर और उसके साथी के लोग भी नीचे जाने लगते हैं, पर वो अपने पीछे कुछ स्टोन स्टैचू को लेकर आ रहे होते हैं। इधर की तरफ हम देखते हैं मूशन नीचे की तरफ पहुँच जाता है। नीचे पहुँचने के बाद उसको एक जगह देखने लगती है जहाँ पर काफ़ी सारे बड़े बड़े स्टैचू खड़े होते हैं जो कि बाहर के स्टैचू से बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं। वो उन सभी को देख रहा होता है और आगे की तरफ जाने लगता है। तभी उसे एक जगह पर एक चमकती हुई चीज़ दिख जाती है। उसको देखते ही वो कहने लगता है क्या यही टीचर है, पर वो उन सभी डगाड़ों को देखकर आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहा होता है, वहीं से उस चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहा होता है।
तभी अचानक से वहाँ पर एक खड़े पिलर में से काफ़ी सारी स्पिरिचुअल पावर निकलती है और वो बार बार सर मूचन को घेरने लगती है। मूचन को वहाँ पर एक स्पिरिट आती हुई दिख रही होती है और उसकी आंखें धीरे धीरे करके लाल पड़ती जाती हैं। अंदर से जीव कह रही होती है, मूचन मूचन बाहर निकलो। पर वो देखती है कि मूचन आप से बाहर हो रहा है। तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते ही वो उसे दोबारा से हाउस में ला देती है। वो हाउस में आने के बाद कहने लगता है, ये विल स्पिरिट तो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। तभी जीव अंदर से कह रही होती है, इन सभी के पास जाने की कोशिश मत करो, यहीं से देखो। तभी हम पीछे से देखते हैं वो यंग मास्टर और उसके साथी के 2 लोग आ जाते हैं और वो यंग मास्टर तुरंत ही नीचे जाने के बाद कहने लगता है, मूचन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तो हमसे पहले यहाँ आ गई, पता नहीं तो हमारी एक तरह बुरी आत्मा की तरह पीछे पड़ चुके हो, लगता है ऐसे कभी काम नहीं चलेगा। तभी अपने गार्डों से कहने लगता है, हमला कर दो उस पर। इसके बाद वे तुरंत ही अपने भालों को लेकर उस पर जाने लगते हैं। मूचन अपनी बुद्धा टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए तुरंत ही उनको रोक देता है और वो पीछे चले जाते हैं। वो गार्ड कह रहे होते हैं, ये लड़का कुछ अलग पावर को इस्तेमाल करने वाला है, संभाल के रहना। इसके बाद वो दोनों गार्ड पीछे चले जाते हैं और मूचन तुरंत ही वाइट टाइगर की टेक्निक को इस्तेमाल करने लग जाता है। उसकी टेक्निक तैयार होते ही एक वाइट टाइगर आ जाता है और वो उस टाइगर को उनकी तरफ छोड़ देता है। उस टाइगर को देखकर वो कहने लगते हैं, ये टेक्निक तो बहुत ही हाई लेवल की है। पर वे दोनों गार्ड उस वाइट टाइगर को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर वो वाइट टाइगर बड़े आसानी से उन दोनों को पीछे फेंक देता है और उनको जख्मी कर देता है। यंग मास्टर ये देखकर चौंक जाता है और कहने लगता है, इन दोनों की रिलेम तो बहुत ही आगे है, पर ऐसा कैसे हो सकता है कि इस लड़के ने इन दोनों को हरा दिया। अपने आगे ये सब होता देखकर वो यंग मास्टर वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है और जाने लगता है और साथ ही साथ कह भी रहा होता है, कीड़े मकोड़े मैं तुमको बाद में बसलता हूँ। पर मूचन उसको जाने नहीं देता। डेड सील का इस्तेमाल करते हुए उसके एक जोरदार पंच मार देता है, जिसकी वजह से वो दूर जाकर गिरता है। वे दोनों गार्ड तुरंत ही उसके पास पहुंच जाते हैं और उसको उठा लेते हैं। तभी मूचन उससे कह रहा होता है, दूसरों से कीड़ा मकोड़ा कहते फिर रहे हो, बल्कि खुद ही कीड़ा हो, अब फूटो यहाँ से। तभी उनमें से एक गार्ड उस पर हमला करने की कोशिश करता है। तभी दूसरा गार्ड रोकते हुए कहता है, सिटी लॉर्ड जैसे यहाँ पर आएंगे उस लड़के को संभाल लेंगे, हमें कुछ नहीं करना है। तभी हम अचानक से देखते हैं वो जगह हिलने लगती है। इधर की तरफ देखते हैं कि वो पूरा सुरक्षा कवच गायब हो जाता है और वाइट ड्रैगन और ब्लैक ड्रैगन की शैडोज भी वहाँ से गायब हो जाती हैं। ऐसा पूरा हो जाने के बाद नीचे जो स्टोन गार्ड होते हैं वो सभी एक जगह पर रुक जाते हैं। मूचन ये शब्द होता देखकर कहना लगता है वाइट ड्रैगन और ब्लैक ड्रैगन की लड़ाई खत्म हो चुकी है, इसी वजह से ये सब कुछ होने लग रहा है। मुझे भी ज़्यादा समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए, जिससे पहले कि वो लोग आएँ मुझे यहाँ से निकलना होगा। इसके बाद वो तुरंत ही उस ट्रेजर की तरफ जाने लगता है। इसके बाद वो उस ट्रेजर को अपने हाथ की तरफ बुला लेता है। वो उस ट्रेजर को लेकर अपने पास रख लेता है। तभी अचानक से एकदम ही उसके पास हमला आ रहा होता है। हमले को असस करते ही वो तुरंत बुद्धा टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस हमले को रोक देता है, पर ऐसा करते वक्त उसके मुंह से खून निकल आता है। तभी हम वहाँ देखते हैं वाइट ड्रैगन सेक्शन का लीडर बाइसन आ चुका होता है। वो आकर तुरंत ही मूचन से कहने लगता है, लड़के सामान निकाल कर तुरंत वापस मुझे दे दो। मूचन अपने मुंह से खून पूछते हुए उसे नीचे की तरफ फेंक देता है, पर वो खून तुरंत ही उस वहाँ के एक पिलर पर जाकर गिर जाता है और उसके अंदर समा जाता है। पर वो बाइसन तुरंत ही अपने लड़के को देख लेता है, जिसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। उसकी ऐसी हालत देखकर वो तुरंत ही कहने लगता है, लड़के तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे लड़के को हाथ लगाने की कोशिश की। इधर मूचन उससे कहने लगता है, ऐसा करने की तो वो हरकत ही कर रहा था, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। ये बात सुनते ही वो तुरंत कहने लगता है लड़के तुम मरने की कोशिश कर रहे हो, और तुरंत ही उसकी तरफ हमला करने जाने लगता है। तभी अचानक से बीच में सुसुनार आ जाती है और तुरंत ही उसके अटैक को रोक देती है। तभी एक एक कर सभी अकेडमी के स्टूडेंट आ जाते हैं और उसके सामने खड़े हो जाते हैं। उन सभी को अपने सामने खड़ा हुआ देखकर बाइसन कहने लगता है, चलो अच्छा है सभी लोग आ गए, अब सबको एक तरह से देख लिया जाएगा। फिर उसके बाद वो मूचर की तरफ घूमकर कहने लगता है, लड़के सामान वापस कर दो, नहीं तो तुम बचने नहीं वाले। तभी सुसुनार कह रही होती है, पहले तो हमसे बच के दिखाओ, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मुझे रोक सकती हो। इसके बाद वो तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल पावर को छोड़ देता है। तभी मूचन कहने लगता है, ये वातनी ऊजी लिलिम में पहुंच चुका है। तभी वो बाइसन कह रहा होता है, लड़के आज मैं तुमको बताऊंगा मरना कैसा होता है। इस एपिसोड में इतना ही, मिलते अगले एपिसोड में।